पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यही ने मिनिस्टर हाउ और जनरल फूतेन्यू को ये ऑर्डर दिया होता है कि वो जल्द से जल्द सिटी की बेस्ट डांसर्स को पैलेस के अंदर लेकर आएँ। और यही का ऑर्डर सुनने के बाद वहाँ पे जनरल फूतेन्यू और मिनिस्टर हाउ उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से पैलेस से तुरंत ही निकल जाते हैं ताकि वो जल्दी ही सिटी की बेस्ट डांसर्स को ढूंढकर पैलेस में ला सकें। और यही उनके जाने के बाद मन में सोच रही होती है हस्बैंड का जन्मदिन जल्दी ही आने वाला है, और अगर उनके जन्मदिन से पहले मैं ये सब डांस सीख लेती हूँ तो मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ दूंगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे तियान के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं तो हम वहाँ पे पैलेस में मिनिस्टर हाउ और फूतेन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक रूम के बाहर खड़े होते हैं जहाँ से बहुत सारे म्यूजिकल नोट सुनाई दे रहे होते हैं। उस रूम के अंदर यही डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और उस रूम के बाहर मिनिस्टर हाउ और जनरल फूतेन्यू उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन म्यूजिक नोट्स को सुनते हुए वहाँ पे मिनिस्टर हाउ फूतेन्यू से कह रहे होते हैं, कल जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे किसी और तरह का म्यूजिक चल रहा था, आज यहाँ पे किसी और तरह का म्यूजिक चल रहा है, क्या महारानी अलग अलग तरह के डांस को सीख रही हैं? और ऐसा कहते हुए वहाँ पे मिनिस्टर हाउ फूतेन्यू से ये सब पूछ रहा होता है। तो फूतेन्यू वहाँ पे मिनिस्टर हाउ की बातों को सुनकर वहाँ पे उससे एग्री करते हुए उसे हाँ कह रही होती है और उससे बताती है हमारी महारानी बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं, उन्होंने अभी तक बहुत सारे डांस को सीख लिया है और वो अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर रही हैं। और महारानी के डांस को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ही फास्ट लर्नर हैं, और उन्होंने डांस में खुद को अब तक इतना परफेक्ट कर लिया है कि उनकी बॉडी इतनी हल्की हो गई है कि वो डांस करते टाइम बिल्कुल एक हवा की तरह होती हैं जो कि कभी भी इधर से उधर पहुँच जाती हैं। और उनके सभी स्टेप बहुत ही ज़्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव होते हैं, अगर उन्हें कोई एक बार देख ले तो शायद ही उनसे कोई नज़र हटा सकता है। यहाँ तक कि जिन डांसर्स को हम लेकर आए थे उन सब का भी कहना है कि मैजेस्टी से बेहतर उन्होंने आज तक कोई डांसर नहीं देखी, और उन सब का भी कहना है कि महारानी का डांस में टैलेंट उनसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जनरल फूतेन्यू मिनिस्टर हाउ को ये सब बता रही होती है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे डांस कर रही होती है और मन भी सोच रही होती है मैं काफ़ी टाइम से डांस सीख रही हूँ और आज वो दिन आ गया है जब मैं पहली बार अपने हस्बैंड के सामने अपने डांस को परफॉर्म करूँगी। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे मन में ही खुद से कह रही होती है आज हस्बैंड का जन्मदिन है तो चलो आज जल्दी घर चलते हैं ताकि मैं हस्बैंड को जल्दी से जल्दी ये सरप्राइज़ दे सकूं। फिर हम वहाँ पे तियान के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जो कि अपने घर पे जा रहा होता है। और वहाँ पे घर जाते हुए तियान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से भाई उनको खुद का पीछा करते हुए नहीं देखा है और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलो कम से कम उस पागल लड़की ने अब मुझ पर फाइनली गिव अप कर दिया है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून के बारे में सोच रहा होता है जिसने अब उसका पीछा करना छोड़ दिया होता है। और ये सब जानने के बाद वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए अपने घर जा रहा होता है। और तियान वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है मैंने जो खुद पर सील लगाई है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि सुप्रीम लेवल्स के इमोर्टल और डीमन भी उसे सेंस नहीं कर सकते हैं, तो भला कैसे ये छोटी सी लड़की जिसका कल्टीवेशन बेस अभी तक इमोर्टल लेवल तक भी नहीं पहुँचा है मेरी पावर्स को सेंस कर सकती है। इसलिए अच्छा हुआ कि अब उसने मुझ पर गिव अप कर दिया है, वरना वो सारी ज़िंदगी मेरे पीछे पड़ी रहती सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं इमोर्टल हूँ या नहीं। और अच्छा है कि अब उस पागल लड़की ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है, वरना मैं नहीं जानता उसकी वजह से मुझे और कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता। फिर तियान वहाँ पे बायून के बारे में सोचते हुए याद कर रहा होता है कि बायून अब ज़्यादातर घर पर ही रहती है और घर पर रहकर ही वो प्रैक्टिस करती रहती है, और इसी वजह से अब वो घर से बाहर बहुत कम निकलती है और पूरा टाइम कमरे में रहकर वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करती है। फिर तियान वहाँ पे खुद से ही कह रहा होता है वो लड़की हर वक्त मुझे घूरती रहती थी, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब मुझे कोई घूरने वाला नहीं है। और ये सब सोचते हुए तियान वहाँ पे अब तक अपने घर पहुँच चुका होता है और अपने घर के अंदर जाते हुए तियान वहाँ पे यही को आवाज़ लगा रहा होता है और उससे कह रहा होता है वाइफ कहाँ हो तुम, देखो मैं वापस आ गया। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को आवाज़ लगाते हुए उसे बुला रहा होता है, लेकिन जब यही वहाँ पे तियान की बातों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है तो तियान वहाँ पे अपने मेन डोर को चेक करते हुए वहाँ पे सोच रहा होता है आज वाइफ को क्या हो गया, हमेशा तो वो मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए मेरे पास आ जाती है और अगर वो नहीं भी आ पाती है तो अंदर से ही मुझे कम से कम आवाज़ तो लगा देती है। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपने घर के मेन डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यही के रिस्पॉन्स ना मिलने पर तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसलिए उसके दिमाग में अचानक ही एक ख्याल आता है जिसमें वो सोच रहा होता है कहीं बायून और यही के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, और बायून से फाइट करने की वजह से वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा घायल है जिसकी वजह से वो वहाँ पे तियान की बातों का जवाब नहीं दे पा रही है। और ये थोड़ा वहाँ पे जैसे ही तियान के दिमाग में आता है वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है और उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि तियान के हिसाब से यही एक नॉर्मल इंसान है और उसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है, इसीलिए अगर उसकी वाइफ बायून से लड़ती है तो बायून उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। और ये सोचकर वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही वो अपने घर के मेन डोर को खोलते हुए अंदर जा रहा होता है और यही को आवाज़ लगा रहा होता है। लेकिन जैसे ही तियान वहाँ पे अपना घर के मेन डोर को ओपन करके अंदर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि यही उसके सामने खड़ी होती है और वो जैसा सोच रहा होता है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। और यही को देखकर वहाँ पे तियान को समझ में नहीं आता है कि यही ने अचानक ये इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं और वो वहाँ पे बैठकर उसका इंतजार क्यों कर रही है, और उसकी इतनी बार आवाज़ लगाने पर भी यही उसके इतने पास होकर उसे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही थी। और इसलिए तियान वहाँ पे उससे पूछ रहा होता है वाइफ तुम क्या कर रही हो और तुमने ये सब क्या पहन रखा है। यही वहाँ पे पहले से ही जानती थी कि तियान वहाँ पे उससे ये सब पूछेगा, इसलिए वो वहाँ पे तियान से कह रही होती है हस्बैंड आज आपका जन्मदिन है, इसलिए आज आपके जन्मदिन पर मैं आपके लिए एक डांस परफॉर्म करूँगी। और ये सब कहते हुए यही वहाँ पे तियान से पूछ रही होती है क्या उन्हें उनका ये बर्थडे प्रेजेंट पसंद आया।
यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान तुरंत ही उसके पास में आ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर उससे कह रहा होता है, वाइफ क्या तुम डांस कर सकती हो, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से ये सब पूछ रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही स्माइल कर रही होती है और तियान से कह रही होती है, आपको इस बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि ये मैंने अभी अभी सीखा है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को इतना ज़्यादा हैरान देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तियान से पूछ रही होती है, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पसंद आया या नहीं। तियान वहाँ पे यही की बातों सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे कह रहा होता है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को कह रहा होता है, मेरी वाइफ ने मेरे लिए ये सब डांस सीखा है तो भला मुझे ये सब पसंद क्यों नहीं आएगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसने जो कहा होता है उन सबको लेकर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो यही वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उससे हंसते हुए कह रही होती है, अगर ऐसा है तो आपको म्यूज़िक प्ले करने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को म्यूज़िक प्ले करने के लिए कह रही होती है। और यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान तुरंत ही एक फ्लूट को उठा लेता है और यही को ओके कहते हुए वो वहाँ पे म्यूज़िक प्ले करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे उस फ्लूट को बजाना शुरू कर देता है और वहाँ पे यही से कह रहा होता है, अब जब मेरी वाइफ मुझे अपना अमेजिंग डांस दिखाने वाली है जो कि उसने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके सीखा है, तो मैं भी आज पीछे नहीं हटूंगा। और अगर आज मुझे अपनी म्यूज़िक की सारी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़े तो आज मैं उसे भी क्रॉस कर दूंगा ताकि मैं अपनी वाइफ के अमेजिंग डांस के लिए एक कंफर्टेबल म्यूज़िक प्ले कर सकूं। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को कह रहा होता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो उसके डांस के हिसाब से एक बहुत ही शानदार म्यूज़िक प्ले करेगा। यही वहाँ पे तियान की बातों सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर यही वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में ही सोच रही होती है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ये सब करूँगी और सिर्फ अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए मैं डांस की इतनी प्रैक्टिस करूँगी और इस तरह के अजीब से कपड़े पहनकर मैं उनका घर पर आने का इंतजार करूँगी। लेकिन फिर भी मुझे आज ये सब फील करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे तियान को देख रही होती है।